everyone, my name is Hina Siddiqui. Welcome to my YouTube channel and I'm back once again. Today is my very first dental vlog जिसका बहुत अरसे से इंतज़ार था और thank you so much for the amazing response of Hina Altaf and my collaboration जो हम लोगों ने वीडियोस बनाई हैं और इतने सारे कमेंट्स और इतने अमेजिंग रिस्पॉन्स का मैं बहुत खुश हूँ। मैं और हिना आपके लिए जल्दी न्यू टॉपिक्स पे न्यू वीडियोस बनाएंगे। आज हम बात करेंगे टूथ एक्सट्रैक्शन के बारे में। टूथ एक्सट्रैक्शन दांत निकालने के बारे में कि दांत अगर हम निकालते हैं तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। दांत निकालने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर hygiene maintenance is very important. Definitely if you are brushing well, if you're taking care of your teeth, then definitely आपका tooth will last for a lifetime. Maintenance, scaling, polishing, that's important. Second could be any trauma. अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए या आप गिर जाएं जिसकी वजह से आपका दांत ट्रॉमा हो जाए जिसकी वजह से आपका दांत हिलना शुरू हो जाए, दैट कुड बी अ रीज़न कि आप दांत निकलवा सकते हैं। थर्ड रीज़न कुड बी एनी जैसे कैरीज हो गई दांतों में आपके एंड यू गेट अ फिलिंग डन एंड अगर आप टाइम पे फिलिंग नहीं कराएंगे एंड टर्न्स इनटू अ डीपर कैविटी जिसकी वजह से आप रूट कैनाल करवाते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद आपको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ क्राउन ऑन द टॉप, यानी कि कैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कैप नहीं लगवाएंगे वो दांत आप रूट कैनाल जो ट्रीटेड दांत होता है इट गेट्स ब्रिटल विद टाइम जिसकी वजह से यू डोंट टेक केयर ऑफ इट एंड इन्फेक्शन could be the reason also. It can just occur anytime from in the gum area and also it gets brittle, it's easy to get fractured जिसकी वजह से दांत क्रैक हो जाता है and then apparently you have to get it extracted. There could be medical conditions also like diabetes, osteoporosis and that could be the reason also जिसकी वजह से apparently आपको निकलवाना पड़ता है and you just have to take care of your teeth and do regular cleaning, polishing and flossing which is very important also. And so आज जो मेरे पेशेंट हैं जिनका मैं दांत निकालने वाली हूँ उनका नाम है अली अंसारी एंड ही इज़ वन ऑफ द वेरी गुड टीवी एक्टर्स। बहुत फेमस होस्ट रहे हैं अपने ज़माने में और उनका एक बहुत फेमस ड्रामा था खानी जो आप लोगों ने हम शोर देखा होगा, जियो पे ऑन एयर हुआ करता था। और अली हैज़ बीन हैविंग अ लॉट ऑफ टूथ इश्यूज़। उसके एंटीबायोटिक्स के बावजूद उनके दांत में इन्फेक्शन रिकरेंस था जिसकी वजह से हमने उनका दांत निकाला है और आज मैं आपको अली से मिलवाती हूँ। So how are you feeling now? Ali had a really bad infection इनके lower left molar में था और he has been ignoring it for the longest time, बहुत ज़्यादा, और अब ये दर्द से इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आज इनका दांत मैंने निकाल दिया। So how are you feeling now? I am सुन चल रहा है, मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात मैं बोल सकता हूँ कि मैं आने से पहले बहुत घबराया था। मैंने कहा बहुत दर्द होगी, पता नहीं क्या सीन है, लेकिन है ना एंड अभी थोड़ी देर में मुझे पता चलेगा है ना कि क्या सीन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मुझे दर्द होगी। नहीं अभी तो सुन चल रहा है सब। अभी पेन किलर लोगे तो ठीक हो जाओगे। या बिकॉज़ अभी मेरी शूट चल रही थी तो मैं सोचा कि यार अभी 1-2 दिन का गैप है तो उसको निकलवा देते हैं। अब निकलवा दिया है, लेकिन इसके बाद क्या होगा? अब कुछ नहीं, अब आप एंटीबायोटिक नहीं मतलब दांत खा लिए तो now he needs an implant because इनका दांत पूरा निकल गया है और ये मोलर है क्योंकि मोलर आपका खाने का दांत होता है जिसे आप चबाते भी हैं, इट्स मेन टूथ जिससे आप प्रॉपर ग्राइंडिंग करते हैं, खाते हैं। सो ही नीड्स एन अल्टरनेटिव फॉर दैट जिसके हम उनको इम्प्लांट देंगे विच इज टाइटेनियम बेस्ड इम्प्लांट होता है जो बोन के अंदर हम ग्राइंड करके लगाते हैं। इट साउंड्स रियली पेनफुल, लेकिन इतने प्यार से वो करेंगे पता नहीं चल, लेकिन है ना अब आपने बोला है कि वो खाने वाला दांत है जिससे ग्राइंड होता है सब कुछ। अब मैं क्या करूंगा? मतलब मैं इस साइड से खाऊं फिर? इस साइड से खाओ। अगर इधर लग गया तो क्या लग गया? कुछ नहीं, थोड़ा सा ख्याल करना है, यू गेट यूज्ड टू इट। एक दो दिन के बाद हम चाह रहे थे कि इनको हम इमीडिएट इम्प्लांट दे देते लेकिन इन्हें खुद नहीं माने और इन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, मुझे अभी नहीं लगवाना, ये आराम से लगवाना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने वैसे ही इतना टाइम ज़ाया कर दिया था इसको एक्सट्रैक्ट कराने में, तो इन्फेक्शन फैल गई थी। तो है ना मुझे कब से कह रही थी क्या गेट इट एक्सट्रैक्टेड, गेट इट डन। तो मैं सुस्त इंसान, लेजी, मैंने नहीं कराया। फिर एक पॉइंट आ गया जहाँ मेरी हालत टाइट हो गई, कराना पड़ा। तो what happens जब आप अपने आप को इग्नोर करते हैं। अभी तो सुन चल रहा है, मुझे पता भी नहीं अगर मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। ये ज़बान सही बोल रहा हूँ, हमें समझ में आ रहा है तो सरसर हो रही है मेरी ज़बान। मेरे ऑडियंस को भी समझ में आ रहा है। I've changed my word. But yo, everybody, I will definitely say it again. Come to Hina's clinic. Follow her Instagram. Subscribe to her YouTube. Go on her Facebook. Get in touch. कोई भी दांत का मसला हो, आपका हो, आपकी अम्मी अब्बू का हो, नाना नानी का हो, किसी का भी हो,
ठीक है, come to her, she's very good, हाथों में शिफा है माशाल्लाह से, and she's really good, and yeah, thank you. Okay guys, thank you so much. Stay tuned. Just because of your smile, you make life more beautiful. I hope आप लोगों को मेरा पहला dental vlog पसंद आया होगा. कोई भी questions, comments, write about it. And like my video, don't forget to subscribe. Also like my Instagram and Facebook.